नमस्कार मित्रों, ये जो हफ्ता आने वाला है 22 तारीख से 30 तारीख तक, ये सितंबर का आखिरी हफ्ता है और इसमें जो धनु राशि वाले हैं उनके लिए कुछ अप एंड डाउन की स्थिति है, लेकिन अप एंड डाउन की जो स्थिति होगी उनके लिए लाभप्रद होगी अगर उन्होंने कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा। वो इसलिए क्योंकि इस बार इस हफ्ते में दो महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। एक मालव योग जो कि शुक्र अपनी सोम की राशि तुला में बैठ गया है और उसके साथ साथ आपका लग्न का जो स्वामी है, आपका लग्न का स्वामी है गुरु, वो गुरु अपने से छठे भाव में बैठा है, लेकिन वहां पे 22 से 24 तारीख तक चंद्रमा भी आ गए। चंद्रमा जब गुरु के साथ आ जाते हैं तो गजकेसरी नामक महत्वपूर्ण सफलता दिलाने वाला और शान शौकत दिलाने वाला योग बन जाता है। इसलिए आपके लिए यह हफ्ता अप एंड डाउन होने वाला है, लेकिन उसके बीच में बहुत अच्छी खुशखबरियां भी हैं। वो खुशखबरी क्या है, आइए पहले खुशखबरी की बात करते हैं, फिर उसके बारे में आपके बात करते हैं कि आपको किन बातों में सचेत रहना है और आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आपका जीवन और ये हफ्ता और भी ज्यादा बेहतर बने। आइए चलते हैं। आपका पहले देखते हैं भाग्य, क्योंकि भाग्य उज्ज्वल है तो सब उज्ज्वल है। आपका भाग्य भाव का स्वामी आपके कार्य स्थान पे बैठ गया है और कार्य स्थान का स्वामी भाग्य भाव में बैठ गया। इसका मतलब आपकी सिंह राशि का स्वामी सूर्य आपके कार्य भाव में बैठ गए और मिथुन राशि के स्वामी, कन्या राशि के स्वामी आपके भाग्य भाव में बैठ गए हैं। बुध और सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ अधिकतर लोगों की कुंडली में ऐसा होगा, लेकिन आपके लिए भाग्य और कार्य भाव का स्वामी आपस में इंटरचेंज हो रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। आपको बस यह ध्यान रखना है कि कुछ देखिए, जब कोई शुभ समय आता है उसके चार्जर कुछ डंस मारने वाली चीजें होती हैं। सूर्य के साथ केतु है, आपकी बुद्धि परिवर्तन करेगा, क्योंकि जो केतु होता है उसके पास धन नहीं होता है और उसको ज्ञान देने के लिए, गलत ज्ञान देने के लिए राहु सामने बैठे हैं। बस आपको अपने आचार विचारों पर ध्यान रखना है। इस हफ्ते आपको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। भाग्य से आपको ऐसे कार्य मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं सोचे होंगे। आपका जीवन उज्जवल होगा और अगर आप जॉब से संबंधित हैं तो जॉब में आपके लिए अच्छे पद, मेहनत तो रहेगी। कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग करने वाले होंगे, लेकिन आपको स्थिर माइंड से और आपको एक एम को लेके आपको कार्य करना है। जहां तक हो सके गलती ना हो। आपका हफ्ता बहुत अच्छा है क्योंकि आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बस आपको वो हमने कहा है ना कि कुछ लोग डंस मारने वाले होते हैं, बस इसका ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का काम आपको डाइजेशन समझता है, क्योंकि जो गुरु होता है वो खान पान का भी एक तरह से संबंध रखता है। तो आपको डाइजेशन से समझ दिक्कत हो, क्योंकि आपका जो लग्न का स्वामी है वो छठे भाव में, जो छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रुता देता है, रोग ऋण शत्रुता देता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने खान पान, रहन सहन पे ध्यान देना, जिससे आपको डाइजेशन संबंधी और इस प्रकार की दिक्कत हो। अगर आप अभी अस्वस्थ हैं तो आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, डाइजेशन संबंधी समस्या हो सकती है, बस खान पान पे ध्यान देना है। दूसरा, आपको कर्जा लेने से बचना है, क्योंकि अगर आपने कर्जा लिया किसी कारणवश, जरूरी चीजें भी हो, आपको कर्जा भी अवॉइड करना है। अगर कर्जा आपने लिया तो समस्या हो सकती है। आपके जो ऑफिस में जो आपके कलीग हैं और जो आपके
जैसे आप व्यापार संबंधित है, जो आपके कंपटीटर हैं इस समय बलवान हो सकते हैं, लेकिन आपके कुंडली में जो योग बने हैं, आपके गोचर योग बने, उससे वो परास्त नहीं कर पाएंगे। आप बस ये है कि आपको डिफीट करेंगे, लेकिन आपको आपके भाग्य में जो कार्य स्थान में जो वो परिवर्तन हो रहा है, उससे आपसे जीवन में जो समस्याएं आएंगी उससे निपटारा हो जाएगा। समस्याएं आएंगी, सुलझती जाएंगी। इस प्रकार आपके जीवन में बहुत ज्यादा सफलता। लेकिन आपको इन बातों का, इन जो भी हमने चीजें बताई उनको ध्यान रखना है। ये आपका गोल्डन समय चल रहा है, क्योंकि ये सब चीजें आपके व्यापार से संबंधित है, तो आपके व्यापार को निर्देशित करने के लिए आ गए। क्योंकि जो आप भाग्य आपका इतना मजबूत हो गया इस समय कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें वो एक मील का पत्थर साबित होंगे और आपको सफलताएं दिलाएंगे हर चीज। क्योंकि ये चीजें क्या होंगी, जो अभी कर्म कर रहे हैं, आगे आने वाले भविष्य, इसका मतलब 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि जब भी कोई चीजें बनती हैं तो पहले शुरुआत भाग्य से होती है, उसके बाद आप मेहनत अपनी कर पाते हैं। उसी प्रकार ये आपके लिए भी भाग्य निर्माण हो रहा है, भाग्य निर्माण कर रहा है आपके कार्य का। आपके लिए बहुत अच्छा समय आ गया। बस कुछ चीजें ध्यान रखनी जो मैंने वीडियो में बताई है। आपको एक बात और, आपको किसी भी तरह अपने, अगर आप साझेदारी का व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनर से आवेशित होकर ना मिलें, और अपनी धर्मपत्नी जो आपकी जीवन संगनी है उसके विचारों का ख्याल रखें, और कोई भी ऐसी अपशब्द बातें ना करें जिससे आपके मन में मनमुटाव हो सके। क्योंकि ऐसा है कि मंगल जब सप्तम भाव में जाता है तो आवेश भरी वाली चीजें होती हैं, गर्मजोशी वाली चीजें होती हैं और आपस में टकरार हो सकती है। तो आपको बुद्धिजीवी बन के, समझदार बन के उन चीजों को इग्नोर करना है और अपने भविष्य को और अपने जीवन को अच्छा चलाना है। क्योंकि ये आपके भाग्य का समय है। जब आपके चार अच्छी चीजें आएंगी तो कुछ निगेटिव चीजें आपको पीछे करेंगी, लेग पुलिंग करेंगी। ये सबके साथ होता है। लेकिन आपका ये गोल्डन समय आ गया है, आपको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने वाला ये समय। इसलिए आप, ये हफ्ता आपके लिए नए आयाम, नए मोड़, नई दिशा, नई चीजें लेके आएगा। आप उसको हासिल कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को, अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या